नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का दिल्ली इन्वेस्टर रोड शो हुआ आयोजित। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए किया आमंत्रित। प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, कैबिनेट बैठक में 90,000 भर्तियां निकालने का हुआ फैसला। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए जिला स्तर पर यात्रियों का लॉटरी के माध्यम से हुआ चयन। योजना के तहत इस वर्ष 36,000 वरिष्ठजन करेंगे तीर्थ यात्रा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत देसी विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट जगत और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आज नई दिल्ली में इन्वेस्टर रोड शो और आउटरीच का आयोजन किया गया। इस इन्वेस्टर रोड शो और आउटरीच में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने इन्वेस्टर मीट में भाग लिया और कुछ चुनी हुई कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, आधुनिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल मानव संसाधन और नवीन औद्योगिक नीतियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही राजस्थान में आयोजित होने वाले आगामी इन्वेस्टमेंट समिट में आने का न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आज मैं नए राजस्थान के विजन के साथ कुछ बातें साझा करने आया हूं। हमारी सरकार ने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है जो हमें विकास के नए दौर में लेकर जाने वाली है। आज मैं आपके सामने एक नए राजस्थान के विजन के साथ कुछ बातें साझा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। एक ऐसे राज्य की नई उम्मीद के लिए जो नवाचार के अवसर और विकास से प्रेरित होकर भविष्य का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी सरकार ने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है जो हमें विकास के नए दौर में ले जाने वाली है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में निवेश लाने के लिए इन्वेस्टर मीट और रोड शो जैसी पहल की गई है तथा इस समिट की पहली इन्वेस्टर मीट मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई और आप सभी के प्रयास से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश हेतु एमओयू हस्ताक्षर हुए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग से हम अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने में सक्षम होंगे। हमने इस समिट को ग्लोबल समिट बनाने का काम किया है। आप सबके सहयोग से अगले 5 वर्ष में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में सक्षम होंगे। हमारी कोशिश केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं है। हमने इस समिट को ग्लोबल समिट बनाया है जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में भी मैं गया जिसमें जबरदस्त समर्थन मिलने का उनके उत्साह और उमंग की मैं तारीफ करता हूं। दोनों देशों ने अच्छा समर्थन हमें दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी सेक्टर में नौकरियां दी जाएंगी। कैबिनेट बैठक में 90,000 वैकेंसी निकालने का फैसला लिया गया है। हमने घोषणा की कि 5 साल में हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट नौकरियां देंगे। अब आप देख सकते हैं आज मेरे को 9 महीने हुए हैं, 33,000 लोगों को नियुक्ति पत्र हमने दे दिया। 33,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया और कल ही हमने लगभग 90,000 वैकेंसी कल हमने हमारी कैबिनेट में मंजूर की है। 90,000 वैकेंसी हमने निकाली है और हमने कहा है कि इस साल हम
सरकार के माध्यम से 1 लाख हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम हम इस साल पूरा करके देंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए जिला स्तर पर यात्रियों का लॉटरी के माध्यम से चयन हुआ। चूरू जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने जिला स्तरीय समिति के समक्ष कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्राप्त आवेदनों में से कंप्यूटर पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चूरू जिले के 889 वरिष्ठ नागरिकों का रेल मार्ग के लिए और 178 यात्रियों का हवाई मार्ग के लिए चयन किया। वहीं चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन की उपस्थिति में DOIT में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की गई, जिसमें 808 यात्रियों का प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया। इसमें 135 यात्री हवाई जहाज में और 673 यात्री रेल द्वारा धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। वहीं गंगानगर जिले से हवाई यात्रा के लिए 113 और रेल यात्रा के लिए 564 यात्रियों का चयन किया गया। बूंदी में भी कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के माध्यम से जिले के 581 आवेदकों का चयन किया गया। इनमें हवाई यात्रा के लिए 97 और रेल यात्रा के लिए 484 यात्री शामिल हैं। फलौदी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आमजन को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न गतिविधियां व कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला कलेक्टर HL अटल ने शहर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से जनप्रतिनिधियों व आमजन के साथ स्वच्छता रैली निकालते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठानों व दुकानदारों को लाल व नीले कचरा पात्र दुकानों के बाहर लगाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अपने संबोधन में कहा कि जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों व जिला मुख्यालय पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में और प्रदेश में, उसके तहत विभिन्न कार्यक्रम जागरूकता के हो रहे हैं और उसी के तहत आज ये रैली निकाली गई है। हम गांव से लेके पंचायत तक और पूरे जिला स्तर पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लाने के साथ साथ कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि रिप्स 2024 में MSME सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन और क्षमता विकास जैसी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान को एनर्जी सरप्लस स्टेट बनाने और 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मुहैया कराने के लिए ठोस कदम उठा रही है। 2024 में MSME सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए। साथ ही ग्रीन ग्रोथ बहुत आवश्यक है। हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और हर प्रकार से रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत जैसे इंसेंटिव दिए गए हैं, निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करते हुए 10 करोड़ रुपए किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हमारे प्रदेश में और इसमें इस रिप्स पॉलिसी में इस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी दिया गया है, फोकस भी किया गया है। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए क्षेत्र में भी। हमारे पूरे एक फोकस है कि हम हमारे प्रदेश को विंड उत्पादन में, सौर उत्पादन में या यूं शॉर्ट में तो कि सौर उत्पादन में, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए बार-बार हमने जमीन अलॉटमेंट का इशू आता है तो अलॉटमेंट करते हैं। उनको कानूनन जितनी फैसिलिटी हम दे सकते हैं उतनी फैसिलिटी देते हैं। उनसे हम ये एमयू करते हैं तो उसे लिखते हैं कि आप टाइम पे अपना प्रोजेक्ट शुरू करोगे। और उसमें एक निर्णय हम ये भी करने जा रहे हैं कि ग्रीनरी खत्म नहीं, खेती हमारी बचे, वो हमारे राजस्थान की लाइफलाइन है खेती। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।